नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, जिसका संज्ञान लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, लगातार उत्तराखंड में जो जंगल है वहां आग फैलती जा रही है, जिसका संज्ञान गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है उत्तराखंड के जंगलों की आगों को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये तस्वीरें देखिए, ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल उत्तराखंड के जंगलों में आग के संबंध में मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बात की है। आग पर काबू पाने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट सामने आया है। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी उसका संज्ञान लेते ही उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की और जानकारी ली है। आग पर काबू पाने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें भेजने की बात भी कही है और साथ ही उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द आग को रोकने की कोशिश की जा रही। बता दें, लगातार आग फैलती जा रही उत्तराखंड के जंगलों में। बता दें, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक। ये तस्वीरें देखिए जरा, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आग लगी है उत्तराखंड के जंगलों में। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आग कितनी धधक उठी है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद करने की बात कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और खबर देहरादून से, जंगलों में भड़की आग पर सरकार का अलर्ट जारी। बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत वन अग्नि प्रबंधन की समीक्षा कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक कर रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत फिलहाल कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जंगलों में भड़की आग पर सरकार का अलर्ट जारी है। सीएम तीरथ सिंह रावत वन अग्नि प्रबंधन की समीक्षा कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है। तो आग को कैसे बुझाना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसको लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये ट्वीट दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का। उत्तराखंड की वन संपदा सिर्फ राज्य ही नहीं, पूरे देश की धरोहर है। हम इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प हैं। उत्तराखंड में इस बार जाड़ों में वर्षा सामान्य से भी कम हुई है और इस कारण भी वनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये ट्वीट सामने आया उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का, जहां जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है उसको लेकर बात कही गई है कि इस बार वर्षा कम हुई है और यही कारण है कि वनों में आग भी लग रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और समीक्षा बैठक फिलहाल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत वन अग्नि प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और खबर देहरादून से, जहां विकराल रूप से ले रही जंगलों की आग। बता दें, विकराल रूप ले चुकी है जंगलों की आग। 2020 से अब तक 1263 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। सीएम तीरथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, वन विभाग को 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगी सरकार। तो प्रमुख वन संरक्षक ने अधिकारियों को छुट्टियां जो दी गई थी वो रद्द कर दी हैं। संवेदनशील डिवीजन में नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। बता दें, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर के जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक आग से धधक रहे जंगल। टिहरी और चमोली जिले में भी कहर बरपा रही है आग। आबादी की ओर आग बढ़ने का खतरा भी लग रहा है। तो ऐसे में जंगलों में आग से दहशत का माहौल दिख रहा है ग्रामीणों में। जंगलों में जो आग फैलती जा रही है उसको देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। न जाने कब बुझेगी इन जंगलों की आग। फिलहाल तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जंगलों में आग लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है, उनकी जान माल को खतरा, और इसके अलावा जो जंगलों से फायदा होता है
वो भी खत्म हो जाएगा ऐसे। तो ये रात के वक्त की तस्वीरें, फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2020 से अब तक 1263 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। सीएम तीरथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, वन विभाग को 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। सरकार की तरफ से हर मुमकिन सुविधा देने की, हर मुमकिन मदद देने की बात कही गई है और कोशिश भी की जा रही है। प्रमुख वन संरक्षक ने अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं क्योंकि संवेदनशील मामला हो चुका है। ऐसे में जो संवेदनशील डिवीजन है वहां पर नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर के जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक के जंगलों में आग धधक उठी है। टिहरी और चमोली जंगल में कहर बरपा रही है आग। आबादी की ओर खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। तो जंगलों में आग से दहशत का माहौल है ग्रामीणों में। तो लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। ये देखिए जरा, 1263 हेक्टेयर बताई जा रही है। 2020 से अब तक जो जंगली इलाका है जलकर खाक हो चुका है। न जाने कब ये आग बुझेगी। आबादी की ओर अब खतरा बढ़ने लगा है। तो ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब यह आग बुझेगी, कब शांति मिलेगी, कब। हमारे साथ वन रक्षक मान सिंह जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी, आपसे जानेंगे जिस तरीके से ये आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप लोग की तरफ से क्या इंतजाम है? जहाँ तक इंतजाम की बात है, प्रदेश में हमने माह नवंबर से ही इस वनाग्नि काल के लिए तैयारियां हमने प्रारंभ कर दिया था जी। इस तैयारी के क्रम में हमने सबसे पहले जंगलों में फायर लाइन की सफाई और कंट्रोल बर्निंग और अवेयरनेस के प्रोग्राम और लोगों तक जो है जुड़ के पहुंच के जो है उनको मोबिलाइज करना, वन पंचायतों को साथ लेना, विलेज लेवल पे जो हमारी फायर प्रोटेक्शन कमेटियां होती हैं उन सबका गठन, पुनर्गठन, उन सबको एक्टिवेट करना जी। और वॉच टावर जो हमारे हैं उनकी मरम्मत करना, उनको तो सही हालत में रखना, वायरलेस नेटवर्क सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, गाड़ियां, ये सब जो है हमने सारी चीजों की व्यवस्था किया। स्टाफ की ट्रेनिंग, वन पंचायतों की ट्रेनिंग, ये सारे हमने काम किए। और अभी हमारा जब फायर सीजन स्टार्ट हो गया है, जब वनाग्नि की घटनाएं हमारी जो है फील्ड में रिपोर्ट हो रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, तो लगभग हमारे 5000 जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा करीब जो है 8 से 10,000 फायर वॉचर्स भी हमारे फील्ड में नियमित लगे हुए हैं। और इसकी समीक्षा नियमित जो है सभी जिलों में जिलाधिकारी के स्तर पे, डीएफओ के स्तर पे, कंजर्वेटर्स के स्तर पे, चीफ कंजर्वेटर्स के स्तर पे की जा रही है। और उच्च स्तर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत एक्टिव हैं और ये तीसरी समीक्षा बैठक फायर को लेकर उनकी आज अभी समाप्त हुई है थोड़ी देर पहले ही। सारे इक्विपमेंट्स इत्यादि जो भी हैं वो वन विभाग में बैठक समाप्त हो चुकी है, आपने कहा? जी हाँ, बैठक समाप्त हो चुकी है। तो क्या कुछ रहा है? बैठक में सारी समीक्षा की गई और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए जहाँ जहाँ जो दिक्कतें हैं और जो कमियां जो हैं, और मुख्य रूप से जो है हमने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की भी जो है डिमांड करी है, उस पर भी चर्चा हुई। वो केंद्र सरकार से उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जैसे ही हमको फील्ड में उसकी जरूरत होती है हम उसका डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। अभी हमारा ग्राउंड फोर्सेस जो हमारी हैं उनसे हमारा अभी फिलहाल फील्ड में भी काम चल रहा है और जैसे ही स्थिति और जो है बिगड़ती है हम उसको जो है एयरफोर्स को अपने रेडी मोड पे कर लिया है। सेक्शंस वगैरह सारी चीजें उसकी हमको जो है प्राप्त हो चुकी हैं, उसको हम तत्काल जो है उसको भी लगाएंगे। इसके अलावा एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को भी लगाने की बातचीत जो है मतलब हुई है, उसके भी निर्णय केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह अभी फिलहाल उन्होंने जो है कहा है कि हम आप डिमांड कर लीजिए, हम भेजते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शीघ्र ही हम आवश्यकता अनुसार एनडीएफ को भी जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे हम इसको। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, लाखों की संपदा जलकर राख हो गए इस आग से। अब तक 2020 से 1263 हेक्टेयर जो है जंगली इलाका जलकर राख हुआ है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। तो अब कैसे रिकवर किया जाएगा?
नहीं, एक्चुअली क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्टोरेशन प्लान होता है, जो नेशनल जो है फॉरेस्ट एक्शन प्लान होता है, उसमें प्रोविजंस हैं। जो भी एरियाज बर्न होते हैं उनका हम इको रिस्टोरेशन वर्क करते हैं, और हमारा जो फायर प्लानिंग होती है उसमें इको रिस्टोरेशन वर्क भी जो है एक प्रमुखता से उसमें भाग हिस्सा होते हैं, और उनको हम करते हैं। तो ये तो एक प्रकृति की घटना है, और इसमें आग होती है, उसका हम रेस्टोरेशन करते हैं, और फिर जो है प्रकृति सेल्फ उसको रिक्रूट करती है। ये साइकिल जो है बहुत समय से चल रहा है, और आगे भी चलेगा इस प्रकार से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मान सिंह जी। और रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फ़हीम, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, आग लगातार बढ़ती जा रही है। समीक्षा बैठक भी फिलहाल मुख्यमंत्री की खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो समीक्षा बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, नतीजे ये आ रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो मदद मिलने की उम्मीद है उसके लिए स्वीकृति भी मिल गई है। हेलीकॉप्टर हो चाहे वो NDRF की टीमें हो, स्वीकृति मिल गई। तो अब क्या कुछ अपडेट है? कोमल, हेलीकॉप्टर मिलेंगे और NDRF की टीमें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आग को बुझाने को लेकर के जो संसाधन उनमें बढ़ोतरी होगी। और हेलीकॉप्टर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में मैन पावर का उस तरीके से पहुंच पाना आग बुझाने के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि दो वेन्यू डिसाइड किए गए हैं कुमाऊं और गढ़वाल में, जो कुमाऊं का हेलीकॉप्टर रहेगा वो नैनीताल से पानी लेगा, और जो पौड़ी का होगा, जो गढ़वाल का होगा, वो टिहरी झील से पानी लेगा और फिर वो आग बुझाने का काम आएगा। लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, जो शायद मान सिंह जी बात कर रहे हैं और CM के भी लगातार निर्देश है, लेकिन वन विभाग के ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कोमल, क्योंकि वनों की आग बुझाने को लेकर के, यानी आग ना लगे, एक दो तरीके के प्लान है वन विभाग के। एक तो आग ही ना लगे, उसके प्रति अवेयरनेस किस तरीके से हो और व्यवस्था किस तरीके हो, दूसरा आग लगने के बाद बुझाने के इंतजाम। लेकिन दोनों में ही वन विभाग फेल साबित होता है, हर साल हम ये देखते हैं कोमल। और वनों में आग ना लगे इसके लिए भारी भरकम बजट होता है अवेयरनेस का। इसमें वन पंचायतें काम करती हैं, वन विभाग के कर्मचारी काम करते हैं, वन विभाग के वॉलंटियर्स काम करते हैं, और उनको अवेयर करने के लिए बड़ा भारी जागरूकता अभियान चलता है। उस पर लंबा चौड़ा करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है। वो बजट आखिर कहाँ जाता है, उसका लाभ या उसका प्रभाव या उसका असर देख क्या रिजल्टेंट क्या होता है, ये वन विभाग पे बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल या निशान है। दूसरा नियंत्रण की बात है, तो ये एक लॉजिकल बात है कि वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आग कहाँ किस समय लग जाएगी ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, और उसको बुझाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए अवेयरनेस को लेकर के ज्यादा राज्य सरकार गंभीर रहती है कि ये अवेयरनेस हो कि आग लगने के जो कारण हैं उनको रोका जाए। जिनमें सबसे बड़ा कारण अभी ये इन आगों में भी सामने आ रहा है कि जन कारण एक बड़ा कारण बताया जाता है कि स्थानीय लोग हैं वो चारे को लेकर के, हरे चारे को लेकर के उसमें आग लगाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये बजट का पैसा आखिरकार क्या प्रभावशाली तरीके से नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, ये वन विभाग को खुद अपने ऊपर ही सवाल जवाब तलाशने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार से खबर, श्री नया उदासीन अखाड़ा की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। बता दें, धर्म ध्वजा फहराने के दौरान साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई है। कनखल स्थित उदासीन अखाड़ा की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। अखाड़ों के लिए धर्म ध्वजा के साथ स्थापना के साथ ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है। धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। 7 सन्यासी अखाड़ों ने धर्म ध्वजा स्थापित कर पहला शाही स्नान किया है। तो अखाड़ों के पदाधिकारी, मेलाधिकारी सहित कुंभ मेला IG यहां पर मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं जब धर्म ध्वजा लहराई गई है, स्थापित की गई है। और ये पुष्प वर्षा की भी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है। 7 सन्यासी अखाड़ों ने धर्म ध्वजा की स्थापना की है। और हरिद्वार से सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सुमित, आपसे जानेंगे, धर्म ध्वजा की स्थापना कर पहला शाही स्नान कर लिया है साधु संतों ने, क्या कुछ अपडेट है? महाशिवरात्रि का किया था। अब अखाड़ों की भी धर्म ध्वजा स्थापित हुई है। आज अगर बात करें तो बड़ा उदासीन अखाड़े की आज पेशवाई निकल रही है और भव्य दिव्य तरह से पेश निकल रही है। उससे भी हेलीकॉप्टर के द्वारा
बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ का आगाज हो चुका है पूरी तरह से। तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़े अपने धर्म ध्वजा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है धर्म ध्वजा स्थापित करने के बाद जो भी कुंभ के कार्य होते हैं उसी धर्म ध्वजा के नीचे होते हैं, और उस धर्म ध्वजा के नीचे यहाँ पर अब जो नए जो कुंभ में नए साधु संत बनाए जाते हैं उन साधुओं को भी दीक्षा वहीं से दी जाती है। जी ठीक है, बने रहिए, आगे अपडेट्स लेंगे आपसे। और वहीं 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, तो ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा घाटों का लोकार्पण किया और सामाजिक संस्थाओं की ओर से बनाए गए गंगा घाटों पर मोहन भागवत ने आश्रम का भी उद्घाटन किया है। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया उन्होंने। कुंभ नगरी में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे मोहन भागवत। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुंभ नगरी में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे मोहन भागवत। गंगा घाट जो सामाजिक संस्थाओं की ओर से बने हैं वहां आश्रम का उद्घाटन भी किया। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा घाटों का लोकार्पण किया है। सुमित सैनी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, मोहन भागवत पहुंचे, उन्होंने गंगा घाटों का उद्घाटन भी किया और आश्रम का उद्घाटन किया, तो ऐसे में तस्वीरें क्या कह रही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत हरिद्वार में पहुंचे हुए कल हरिद्वार में रेलवे मार्ग से शाम पहुंच गए थे। उनका भव्य तरह से फिर उसके बाद आज सुबह से ही उनके कार्यक्रम थे। यहाँ पर आश्रम का भी लोकार्पण किया, उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर जो सामाजिक चल रहा है, तो महाकुंभ के साथ भी यहाँ पे अभी यहाँ पर दिव्य में आप ठीक है, चलिए, धार्मिक अनुष्ठान भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार से खबर, कुंभ के बैरागी कैंप में एक बार फिर से आग लग गई। आग लगने से झोपड़ियां जल गई और कई झोपड़ियां जली हैं, जलकर राख हो गई है झोपड़ियां। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया है। आग लगने से काफी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हुई हैं। तो फिलहाल आपको ये भी बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कुंभ के बैरागी कैंप में जो बैरागी कैंप की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लग गई, एक बार फिर से आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हरिद्वार में कुंभ के बैरागी कैंप में यह आग लगी थी, जहां आग बुझाते हुए कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। डोईवाला से खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, जल संस्थान के उच्च अधिकारियों ने गांव का दौरा किया है। 15 दिन में ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन मिलेंगे। ठेकेदारों को पाइपलाइन दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। तो ऐसे में पेयजल समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करने की हिदायत भी दी गई है। पेयजल समस्या की खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। तो पेयजल समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करने की हिदायत दी गई है। खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जल संस्थान के उच्च अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। 15 दिनों में ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन की सुविधा मिल जाएगी। ठेकेदार को पाइपलाइन दुरुस्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो अब पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि ये हमारा आंदोलन जो 24 फरवरी से चल रहा था, इनके द्वारा बराबर जनता के साथ और अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखा। और इनके द्वारा जब ये कहा गया कि एक आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है, तो अधिकारी मौके पर आए और उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन में सभी कनेक्शन कर देंगे। मैं न्यूज़ 1 इंडिया का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जनता की आवाज़ बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जनता का समाधान हुआ है
जो उनके साथ शोषण हो रहा था, अधिकारियों ने भी आके एक्शन साहब ने जो समस्या का समाधान किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चैनल वालों का भी धन्यवाद करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि अब स्वच्छता कनेक्शन हो पाएगा, इसमें इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जनता का समाधान हुआ है, जो उनके साथ शोषण हो रहा था, अधिकारियों ने भी आके एक्शन साहब ने जो समस्या का समाधान किया है, उनका बहुत बहुत 15 दिनों में ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन मिल जाएगा। और टीवी से खबर है, आपसी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 साथियों की जहर खाने से मौत हुई, एक लापता है। जंगल में शिकार खेलने गए थे ये सभी युवक। तो घनसाली के दूरस्थ कुंडी का ये मामला बताया जा रहा है। टीवी से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसी विवाद में फायरिंग की गई, गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 साथियों की जहर खाने से मौत हुई है, एक लापता बताया जा रहा है। जंगल में शिकार खेलने गए थे ये सभी। घनसाली के दूरस्थ कुंडी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो जंगल में शिकार खेलने गए थे ये सभी। घनसाली के दूरस्थ कुंडी गांव में संवाददाता सुभाष राणा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सुभाष, आपसे पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। जी, बता रहे हैं कि उक्त घटना देर रात्रि की है। गांव के ऊंचे छान होती है, वहां पे बच्चे लोग जो है गए थे, चारों युवा लोग, और जो है इन्होंने क्या करा, वहां पे शिकार के बहाने से गए थे और वहां पे इनका आपस में झगड़ा हो गया, इनका आपस में जी, और झगड़ा हो गया तो एक को गोली लगी, जिसके कारण वो डरे सह में रहे 3 अन्य लोग, और जिन्होंने जहर खा के वहाँ पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो उनको हॉस्पिटल लाया गया बेलेश्वर जी। 3 साथियों की जो जहर खाने से मौत हुई है, उनके कारण क्या कोई सामने आया? क्योंकि एक की मौत अलग हुई है, 3 की जहर खाने से मौत हुई है। जी, बताया जा रहा है इसमें जो है हम मौके पर जो है तहसीलदार और प्रशासनिक अमला वहाँ पहुंच चुका है, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टिहरी से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 साथियों की जहर खाने से मौत हुई है, एक लापता बताया जा रहा है। जंगल में शिकार खेलने गए थे सभी युवक। घनसाली के दूरस्थ कुंडी गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां से आपसी विवाद में फायरिंग की गई और उसी विवाद में एक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और इसके अलावा बता दें, 3 साथियों की जहर खाने से मौत हुई है, एक लापता बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये खबर टिहरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया था। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घनसाली के दूरस्थ कुंडी गांव का यह मामला बताया जा रहा है फिलहाल। पता चला है कि 4 युवकों की जान गई है और इसमें बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में गई है, क्योंकि किसी को गोली लगी और कुछ लोगों ने जहर खाया है। तो इसमें सर्वप्रथम एसडीएम को, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजस्व पुलिस का वो क्षेत्र है, तो वो सारी कार्रवाई वो वहाँ पर करेंगे प्रारंभिक, और उसके अलावा शाम तक हमें चूँकि केस ट्रांसफ़र करना होगा पुलिस को, तो इसकी भी वो रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन इसमें पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन है और उनके लोग भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो भी वहाँ पर देखना है कि किस प्रकार पड़ताल में। उसके अलावा फॉरेस्ट को भी सूचना है, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर शायद ये हादसा हुआ है और उसमें वो प्रतिबंधित हथियार लेकर के कैसे गए थे, तो इन सब की पूरी समुचित जानकारी फॉरेस्ट के, तो इसमें तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उसी हिसाब से। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।